आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधा गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हमारे पौराणिक इतिहास के सबसे नाटकीय, सबसे डरावने और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाली अंत की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें जीत की असल कीमत और जीवन के सबसे बड़े सत्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। जो पांडव कभी कुरुक्षेत्र के अजय विजेता थे, दुनिया के सबसे बड़े योद्धा थे, वो आज हिमालय की जमा देने वाली बर्फ में एक एक करके गिर रहे हैं। कोई किसी को बचाने नहीं आ रहा, कोई पलटकर पीछे नहीं देख रहा है, बस खामोशी से अपनी मौत को गले लगा रहे हैं। और सबसे रहस्यमय बात क्या है, उनके पीछे पीछे सिर्फ एक कुत्ता चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये कुत्ता आखिर है कौन, और ये इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन गया। यही तो हम आज समझने वाले हैं। भाग 1, कुरुक्षेत्र के बाद का सन्नाटा। इस खौफनाक अंतिम यात्रा को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस बर्फीले तूफान से निकलकर ठीक 36 साल पीछे जाना होगा, उस महान युद्ध के तुरंत बाद के समय में। 40 लाख, जरा इस आंकड़े को महसूस कीजिए। मात्र 18 दिन तक चले उस भयंकर युद्ध में लगभग 40 लाख योद्धा मारे गए थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही थी, अपनों को खोने का चीखता हुआ दर्द था। युधिष्ठिर के सिर पर अब हस्तिनापुर का शानदार ताज तो था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली हो चुके थे। ये एक ऐसा ताज था जो उनके अपने ही परिवार के खून से सना हुआ था। सच कहूं तो ये जीत उनके लिए एक बहुत बड़ी हार जैसी ही थी। वो खोखलापन हर एक पांडव महसूस कर रहा था। दरबार में कौरवों की कुर्सियां हमेशा हमेशा के लिए खाली हो चुकी थीं। भीम को ही ले लीजिए, जिनके लिए युद्ध के मैदान में लड़ना ही उनकी पहचान थी, वो और बिना किसी उद्देश्य के बिल्कुल बेचैन रहने लगे थे। अर्जुन का वो महान गांडीव धनुष, जिसके नाम से कभी दुश्मन कांपते थे, अब बस एक कोने में पड़ा धूल खा रहा था। और द्रौपदी, वो अब महल के बड़े बड़े बगीचों में बिल्कुल अकेली खामोश भटकती रहती थीं। जिस बदले की आग ने उन्हें इतने साल जिंदा रखा, वो उद्देश्य ही उस युद्ध के साथ खत्म हो गया था। भाग 2, महाप्रस्थान, एक अंतिम यात्रा। जिंदगी किसी तरह एक भारी बोझ की तरह बस खिंच रही थी, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। श्री कृष्ण की वो सोने सी चमकती द्वारका नगरी अब समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब चुकी थी। और बस यही वो निर्णायक क्षण था। कृष्ण के बिना इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं था। युधिष्ठिर ने अपना ताज हमेशा के लिए उतार दिया। उन्होंने पूरा साम्राज्य अभिमन्यु के पोते परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद सभी पांडवों ने अपने राजसी रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण, अपने भारी कवच, सब कुछ एक पत्थर की मेज पर उतारकर रख दिया। उन्होंने बिल्कुल साधारण कपड़े पहने और नंगे पैर हस्तिनापुर के उन विशाल दरवाजों से हमेशा के लिए बाहर निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा पर जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और ये कोई आसान सफर तो बिल्कुल नहीं था। हस्तिनापुर से निकलकर बेहद घने जंगलों को चीरते हुए, तपते रेगिस्तानों की खाक छानते हुए वो हिमालय के जमा देने वाले पहाड़ों तक पहुंचे। उनका लक्ष्य था माउंट सुमेरु की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी। और इस पूरी जानलेवा यात्रा में एक आवारा कुत्ता चुपचाप युधिष्ठिर के कदमों से कदम मिलाकर चलता रहा, हर मौसम और हर मुश्किल में उनके साथ साथ। भाग 3, हिमालय पर पतन और अहंकार। जैसे जैसे हिमालय की वो सीधी चढ़ाई शुरू हुई, सफर और भी खौफनाक होता गया। बर्फीली हवाओं ने सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उनकी आत्मा के उन गहरे राजों को भी खोलकर रख दिया जिन्हें वो जीवन भर छुपाते रहे। एक एक करके ये अजेय नायक उसी बर्फ में गिरने लगे। द्रौपदी सबसे पहले गिरी। क्यों? क्योंकि उनका अर्जुन के प्रति एक विशेष लगाव था जो उनके पक्षपात को दिखाता था। फिर सहदेव गिरे, जिन्हें अपने अपार ज्ञान का बहुत ज्यादा अहंकार था। नकुल को अपनी अद्वितीय सुंदरता पर बहुत नाज था, इसलिए वो भी नहीं बच सके। फिर अर्जुन का पतन हुआ, जिन्हें अपनी धनुर्विद्या पर भयंकर अहंकार था। और आखिर में सबसे बलशाली भीम भी गिर पड़े, जिन्हें अपनी ताकत का भारी घमंड था। ये हमें साफ साफ बताता है कि बड़े से बड़े शूरवीर भी अपनी मानवीय कमजोरियों के आगे घुटने टेक ही देते हैं। भाग 4, युधिष्ठिर का अंतिम साथी। अब पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ सफेद बर्फ थी और मौत का सन्नाटा। युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले माउंट सुमेरु की चोटी पर पहुंचे। लेकिन रुकिए, क्या वो सच में अकेले थे? बिल्कुल नहीं। वो वफादार कुत्ता अभी भी उनके साथ डटा हुआ था। और तभी बादलों को चीरते हुए एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी प्रकट हुई। देवताओं के राजा देवराज इंद्र खुद अपने सुनहरे और दिव्य रथ में नीचे उतरे।
उन्होंने युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग जाने का निमंत्रण दिया, लेकिन उनकी एक बहुत ही सख्त शर्त थी। उन्होंने कहा कि इस कुत्ते को स्वर्ग के पवित्र रथ में अंदर आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अब यहां जरा सोचिए, ये कितना बड़ा धर्म संकट है। एक तरफ है स्वर्ग का वो अनंत सुख जिसके लिए इंसान जन्म जन्मांतर तक तपस्या करता है, और दूसरी तरफ एक बेजुबान आवारा कुत्ते के प्रति वफादारी। लेकिन युधिष्ठिर ने जो किया वो सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और स्वर्ग के उस दिव्य निमंत्रण को सीधे ठुकरा दिया। उनका कहना बड़ा साफ था, जो मेरे इतने मुश्किल वक्त में मेरे साथ चला उसे मैं अपने सुख के लिए पीछे कैसे छोड़ सकता हूं। और ठीक उसी पल एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जैसे ही युधिष्ठिर ने यह फैसला सुनाया, वो कुत्ता अचानक एक तेज रोशनी में बदल गया। वो कोई मामूली कुत्ता था ही नहीं, बल्कि साक्षात धर्मदेव थे, स्वयं धर्म। उन्होंने युधिष्ठिर की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपने चरित्र और नैतिकता की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। भाग 5, स्वर्ग और नरक का भ्रम। परीक्षा पास हो गई और युधिष्ठिर अंततः स्वर्ग के उन चमकते हुए सुनहरे दरवाजों से अंदर प्रवेश करते हैं। उन्हें लगा कि अब बस यहां परम शांति मिलेगी। लेकिन स्वर्ग के अंदर कदम रखते ही जो दृश्य उनके सामने आया उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने देखा कि जिस दुर्योधन ने उस भयानक विनाशकारी युद्ध की साजिश रची थी, जिसने द्रौपदी का वो चीरहरण करवाया था और लाखों लोगों की मौत का जो मुख्य कारण था, वही दुष्ट दुर्योधन स्वर्ग में एक शानदार सुनहरे सिंहासन पर बड़े मजे से बैठा था। और इससे भी बड़ी बात, युधिष्ठिर के अपने भाई वहां स्वर्ग में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त युधिष्ठिर के अंदर कितना भयंकर क्रोध उबल रहा होगा। परेशान होकर जब युधिष्ठिर ने देवताओं से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो उन्हें स्वर्ग की रोशनी से बहुत दूर नीचे की ओर ले जाया गया। वो एक बेहद भयानक जमा देने वाले अंधेरे नर्क में पहुंचे। वहां का मंजर कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी ज्यादा डरावना था। उनके अपने प्यारे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भारी जंजीरों में जकड़े हुए थे और नर्क की उस खौफनाक गहराई में दर्द से बुरी तरह चीख रहे थे। युधिष्ठिर ये देखकर पूरी तरह से टूट गए, लेकिन यहीं पर उन्होंने अपना दूसरा और शायद सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने देवताओं से कहा, अगर यही आपका न्याय है तो मुझे आपका स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं उन लोगों के साथ नरक की इस भयानक यातना को सहना पसंद करूंगा जिनसे मैं प्रेम करता हूं। सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार और वफादारी की खातिर वो हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में रहने को तैयार हो गए। भाग 6, कहानी का असली अर्थ। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो आप गलत हैं। जैसे ही युधिष्ठिर ने महान त्याग किया, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट आया। नरक का वो भयानक अंधेरा अचानक किसी कांच की तरह टूटकर बिखर गया और हर तरफ एक बेहद शांत, तेज, दिव्य रोशनी फैल गई। असल में वो नरक का दृश्य सच था ही नहीं, वो केवल माया थी, यानी आत्मा की पवित्रता और उसके असली संकल्प को परखने के लिए रचा गया एक ब्रह्मांडीय भ्रम। ये युधिष्ठिर की आखिरी परीक्षा थी, और जब ये भ्रम टूटा तो उनके भाई और द्रौपदी वहां किसी दर्द में नहीं थे, बल्कि अपने असली दिव्य रूपों में मुस्कुराते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर दुर्योधन स्वर्ग में क्या कर रहा था। दरअसल शास्त्रों के अनुसार न्याय का एक ब्रह्मांडीय नियम है। जो महान पापी होते हैं उन्हें उनके जीवन के छोटे मोटे अच्छे कर्मों के लिए पहले कुछ समय के लिए स्वर्ग का भ्रम दिखाया जाता है और फिर उन्हें अनंत काल के लिए नरक में धकेल दिया जाता है। दुर्योधन के साथ भी यही हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो महान पुण्यात्माएं होती हैं, उन्हें उनके छोटे मोटे पापों या मानवीय कमजोरियों के लिए पहले थोड़ी देर का नरक भुगतना पड़ता है और उसके बाद उन्हें हमेशा के लिए अनंत स्वर्ग मिलता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी सिर्फ उन 5 पौराणिक भाइयों के बारे में नहीं है, ये असल में हमारे और आपके बारे में है। पक्षपात, घमंड, बहुत ज्यादा अहंकार, ये ऐसी कमजोरियां हैं जो हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं गहराई में मौजूद हैं। हम सब के अंदर एक पांडव छिपा है जो हर रोज अपनी किसी न किसी मानवीय कमजोरी से लड़ रहा है। और इसीलिए आज हम इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हमारे शरीर की सुंदरता, हमारी ताकत और हमारी दिमागी क्षमता आखिरकार समय के साथ खत्म हो ही जाएगी, तब आप क्या चुनेंगे? क्या आपके जीवन के फैसले आपको उस पल भर के स्वर्ग के भ्रम की ओर ले जाएंगे, या फिर आप धर्म और वफादारी की उस सच्चाई को चुनेंगे जो हमेशा कायम रहती है?
इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।